लक्ष्मी नारायण की जय हो। लक्ष्मी नारायण सबका भला करें। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़ी ही करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी चुप कैसे रहती, वह बोली, विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। अपनी बात को आजमाने के लिए भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोले, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। इस प्रकार भगवान विष्णु वहीं रुक गए। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत और बढ़ गई। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान बहुत खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। ऐसा सोचकर कि क्या चल रहा है, लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी ज़रा पानी पिला दे। तो वह महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं और मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वह महिला लोटा भर के पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया। जब लोटा वापस लौटाया तो लोटा सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारिक माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खा लीजिए खाना। उसने सोचा कि खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं के साथ उसने अपनी वह सारी बात बताई जो उसके साथ घटित हुई। अब महिलाएं ये बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर ही चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं। नगर में जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आ रहे। भगवान नारायण अंतर्यामी वो तो समझ ही गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। और वहाँ से उठकर वो पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास। उनसे बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को जगह दी है, जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही महाराज यानी कि भगवान कथाकार के घर आए
तो सेठ जी बोले, महाराज, आप अपना बिस्तर बांध लो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन शेष बचे हैं कथा के, मुझे यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, अरे नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आईं और कहा कि सेठ जी, आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन कथाकार से ज़रा निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु, अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी जी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी बता दें, तुम्हें मेरी बात को माननी ही पड़ेगी कि तुम तब यहाँ आए जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे, लक्ष्मी जी तुम्हारा निवास वहाँ ज़रूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, हमसे कोई भूल हुई है क्या? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आप सभी लोगों ने नारायण को तो निकाल दिया, फिर भला मैं कैसे रह सकती हूँ? और वे वहाँ से चली गईं। तो साथियों, भक्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं, वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, और अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी उनके बिना रह ही नहीं सकती। इसलिए नारायण को अवश्य पूजो।